दिन रात खेतों में काम करें, हम दिन रात दफ्तरों में काम करें। ये सड़क बनी हुई है हमारे लोगों ने बनाई है, ये बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हमारे लोगों ने बनाई है, ये LIC की बिल्डिंग हमारे गरीब लोगों ने बनाई है। लेकिन इन बिल्डिंगों को बनाने के बाद क्या कोई हमारा आदमी इनमें रहता है? नहीं। मेरा आप लोगों से ये कहना है कि बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब को पढ़ो। अभी मैं मलेशिया जब गया तो मलेशिया जाके मैंने देखा कि हमारे जो तभी लोग जो वहां पर गए, आज जब मैंने उनकी पोजीशन देखी, अरबपति करोड़पति इतने बड़े बड़े पदों पर वो है, इतने बड़ी बड़ी पोजीशन पे है। जब मैं लंदन में जाता हूं अपने लोगों को देखता हूं जो अंग्रेजों के जमाने में गए, आज वो मालिक बने हुए हैं। जो लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहते हैं आज वो मान सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। सोचो, अफ्रीका के लोगों को ले जाया गया नौकरी करने के लिए, गुलामी करने के लिए, कहा US में, और आज उन्हीं का ब्लेस 2 बार राष्ट्रपति बन गया अमेरिका। ये बात सही गलत है? अरे सही है गलत है? पिछले अंग्रेज हमारे यहां से लेकर गए, लंदन में है भारतीयों को भर करके, आज सुनक नाम का हमारा ही भारत का मूल कार्य प्रधानमंत्री बन गया वहां का। ये सही है गलत है? इंद्र कुमार गुजराल पाकिस्तान से आया हुआ शरणार्थी देश का प्रधानमंत्री बन गया, OBC प्रधानमंत्री बन गया। जनरल तो प्रधानमंत्री बनते ही रहे हैं, क्या SC ST का आदमी भी कभी प्रधानमंत्री बनेगा? कभी सोचा आपने? क्या इस देश का प्रधानमंत्री SC ST नहीं होना चाहिए? अरे देश हमारा, मूल निवासी हम, जो बाहर से लोग आए वो यहाँ के मालिक बन रहे, और जो इस देश के रहने वाले हैं वो बेचारे क्या है, मान सम्मान के लिए बेचारे दर दर भटक रहे हैं, और उनके साथ हर रोज अत्याचार अन्याय होता है। बात सही है? इसका निदान क्या है? इसका निदान हमारी और आपकी एकता में इसका रहस्य छिपा हुआ है। हम सब लोग एक रहेंगे, एकजुट रहेंगे, ऐसे रहेंगे तो डरेगा। LIC मैनेजमेंट ने आपके 8 में 4 जेडम लगाए, आज आपके SC कैटेगरी का 0 कर दिया। कारण यह है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि शायद चौधरी साहब के VRS लेने के बाद पोजीशन में फर्क आ रहा है। तो क्या फर्क लाओगे आप लोग? पहले जैसा वातावरण बनाओगे? अरे हाथ उठा के बनाओगे या नहीं बनाओगे? अगर बनाओगे तो सुरक्षित रहोगे, अगर नहीं बनाओगे तो फिर आपको पता है कि आगे क्या होना है। तो मैं आज के अपने संबोधन में कोलंबिया में जो हमारा जो कोलालमपुर के अंदर जो अभी 3 दिन का हमारा ये बाबा साहब अम्बेडकर का 133वां जन्म दिवस समारोह मनाया गया, मैं वहां की टीम को, जो मलेशिया एसोसिएशन है और मिस्टर पंजा स्वामी विशेष रूप से जो उसके अध्यक्ष थे, उनका धन्यवाद करता हूं। साथ साथ जो ऑर्गेनाइजर थे उनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारे हेमंत सूटे मुंबई से गए, उनका बहुत बड़ा योगदान, उनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारे हरदेव शाह साहब जो इसके कोऑर्डिनेटर थे, उनका भी धन्यवाद करता हूं। देश विदेश के कोने कोने से जो भी लोग आए और उन्होंने उस कार्यक्रम को सफल बनाया, एक नया इतिहास रचाया, उसके लिए मुझे बताने बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री मलेशिया ने बाबा साहब अम्बेडकर का स्टेचू का जो प्रस्ताव हमने परसों रखा, उन्होंने उसको तुरंत स्वीकार करके 5 एकड़ लैंड मलेशिया सरकार ने बाबा साहब के लिए, डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर संगठन मलेशिया द्वारा एक नया इतिहास रचा गया। वर्ष 1998 में भी उन लोगों ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वहां पर दलित सम्मेलन करके एक नया इतिहास बनाया था। मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मलेशिया तमिलनाडु के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे समाज के गरीब तबके के लोग 4 पीढ़ी पहले वहां पर जो अंग्रेज राज करते थे वो बड़ी भारी संख्या में मलेशिया गए। मुझे बता दें, बड़ी खुशी है कि मलेशिया में जो हमारे तमिल के लोग गए, आज वो वहां के अरबपति और खरबपति बहुत बड़े उद्योगपति बन गए हैं और बहुत बड़ा उनका एक संख्या है। मुझे भी इस संगठन के द्वारा पिछले दिनों मलेशिया आने का न्योता दिया गया। मौका था बाबा साहब अम्बेडकर का 133वां जन्मदिवस समारोह। मैं दिल्ली से जब पहुंचा तो एयरपोर्ट पर उन लोगों ने बड़ा भव्य स्वागत किया। उसके बाद में शाम को उन्होंने एक रात्रि भोज की व्यवस्था की। उस रात्रि भोज में मलेशिया सरकार के जो मिनिस्टर उसमें मौजूद थे, वो स्टीवन सिम ची क्योंग जो HRD मिनिस्टर है मलेशिया के, BN रेड्डी साहब जो हाई कमिश्नर हैं मलेशिया में भारत के, और तीसरी मिनिस्टर थी सीनेटर सरस्वती कांडा स्वामी जो अपने समाज की थी, ये यूनिटी मिनिस्टर मलेशिया की थी। इस कार्यक्रम के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के जो पौत्र हैं हमारे यशवंतराव अम्बेडकर जी, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। अगले ही दिन मुझे बता दें, बड़ी खुशी है कि वहां के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम जो मुस्लिम समाज से आते हैं, क्योंकि मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री, बाहुल्य कंट्री है, 66% आबादी
वहां पर मुसलमानों की निवास करती है, और जो प्रधानमंत्री जी है वो खुद मुस्लिम समाज से आते हैं। और जब वो प्रोग्राम में 14 तारीख को आए और उन्होंने जब बाबा साहब अम्बेडकर का केक काटा, तो मुझे बताते बड़ी खुशी है कि एक तरफ उनके बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र हमारे भीमराव अम्बेडकर जी थे, और दूसरी तरफ आपके संगठन के राष्ट्रीय महासचिव केपी चौधरी साहब को उन्होंने, और जो फोटोग्राफ आपको भेजे गए हैं उसमें उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि आप चौधरी साहब मेरे साथ केक काटिएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के अंदर जो लोग मौजूद थे, अब हमारे मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम साहब, स्टीवन सिम ची क्योंग जो है जो HRD मिनिस्टर मलेशिया, BN रेड्डी हाई कमिश्नर मलेशिया, सीनेटर सरस्वती कांडा स्वामी यूनिटी मिनिस्टर मलेशिया, M कुलाशेखरन लीगल मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री, D पंजाब मूर्ति जो इस प्रोग्राम के अध्यक्ष थे, P थंगाराजन जी जो इस प्रोग्राम के चेयरमैन थे, भीमराव अम्बेडकर जी के पौत्र भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी, दूसरे उनके पौत्र राजरत्न अम्बेडकर जी, मैं स्वयं केपी चौधरी आपका संगठन का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, अमेरिका से हरदेव सहा अंतर्राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, सुशांत घोटकाटे जापान प्रतिनिधि, हेमंत सूटे मुंबई, सोहनलाल जी लंदन यूके प्रतिनिधि, रमेश क्लियर लंदन यूके प्रतिनिधि, चंचल मां कनाडा प्रतिनिधि, अजय सिंगापुर प्रतिनिधि, अजय निर्जाने ऑस्ट्रेलिया प्रतिनिधि। इसके अलावा करीब 50 देशों के हमारे अम्बेडकरवादी वहां पर इकट्ठे हुए और करीब 1,500 लोगों का समागम मैंने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय परिवार में कहीं जाकर के देखा। प्रस्ताव पास हुए। प्रस्ताव जो हमारे हैं हम हमेशा उस बात को रखते हैं, प्रस्ताव हमारे रखे गए। हमने एक एक महासंघ के एक प्रस्ताव को वहां रखा कि आरक्षण कानून बनना चाहिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू होना चाहिए, आबादी के हिसाब से आरक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए, देश में जो रोजगार पैदा हो रहे हैं उन रोजगार में SC/ST की उनकी संख्या के अनुपात में भागीदारी होनी चाहिए, SC/ST कमीशन को और पावर मिलनी चाहिए, देश की बंजर जमीन को उपजाऊ बना करके SC/ST में उसका बंटवारा होना चाहिए, जाति का आधार पर हो रहे भेदभाव खत्म होना चाहिए। तो जो महासंघ ने 25 नवंबर 2023 को विज्ञान भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी को हमने रामनाथ कोविंद जी को जो ज्ञापन दिया था, उसे एज इट इज आप सबके बिहाफ पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमने मलेशिया की राजधानी कुलालमपुर में रखा, और वहां मुझे बता दे बड़ी खुशी है कि उस प्रस्ताव को एज इट इज फर्स्ट ध्वनि के साथ पास कर दिया गया और भारत के प्रधानमंत्री को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया गया। साथियों, मेरा कहना यह था कि अगर बच्चा रोता नहीं तो मां भी दूध नहीं पिलाती। LIC का संगठन इस बात के लिए जाना जाता है कि आपकी यूनिटी की मिसाल पूरे विश्व में दी जाती है। आज भी बहुत सारे लोग छुट्टी पर हैं, क्योंकि कल भी छुट्टी थी, कल भी छुट्टी है, तो ऐसा है कि इस चक्कर में बहुत सारे लोगों ने छुट्टी ली, फिर क्लोजिंग का भी समस्या बता रहे ललित जी, लेकिन फिर भी इतनी भारी संख्या में आप सब लोग आए, एक जोरदार ताली आप अपने लिए बजाइए।